स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आई एम मोहित कुमार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने क्लास 10th के चैप्टर 7 जिसके नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि हम किसी भी पॉइंट को एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम से जानते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जिसकी होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होती है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सेकेंड जो हम लोग को फार्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला होता है आपका x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमारा मैंने देखा यहाँ पे कि हमारा जो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। थर्ड जो हमारा फार्मूला है वो है आपका डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला में क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 एंड m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। हम देखते हैं कि हमारे जो क्लास 10th की चैप्टर 7 जिसके नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें हमें और भी मतलब एक और फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल्स फॉर्मूला। हमें चार चीजों के से पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट होते हैं, जिससे फर्स्ट ऑफ ऑल है डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू क्या होती है कि रूट अंडर x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। सेकेंड है आपकी मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू क्या होती है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। थर्ड आपका है डिवीजन फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 एंड m1 बटा m1 प्लस m2 एंड m1 i2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मैं चाहता हूं कि ये फॉर्मूला का कैसे फॉर्मेशन हुआ था, कैसे इसका रिप्रेजेंट किया गया था, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स बता दूं। चलिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहता हूँ कि डिटेल्स फॉर्मूला हमारे किताब में किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन किया गया है। बहुत सारे टीचर्स ने इसे अनेक मतलब विधियों से अपने अपने तरीके के माध्यम से इसको सोल्व किया है। तो चलिए मैं आपको आज मैं अपने तरीके से बताता हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलिए मैं यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। प्रूव डिस्टेंस फॉर्मूला। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास एक ग्राफ है इस प्रकार की, जिसमें आपके एक्सिस दिया हुआ है, यह है आपका एक्स डैश, ये है आपका x, ये है आपका y डैश एंड ये है आपका y। मान लीजिए कि आपके पास कोई दो पॉइंट है, सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। मैंने क्या किया कि इस पॉइंट दोनों पॉइंट को डिस्टेंस को मिला दिया इस प्रकार से। मान लीजिए कि ये पॉइंट है जिसका नाम P है और एक सेकेंड पॉइंट है जिसका नाम क्या है Q है। इसकी जो कोऑर्डिनेट है सपोज दैट x1 y1 एंड इसकी जो कोऑर्डिनेट है सपोज दैट x2 एंड y2। ये आपके सामने मैंने इस प्रकार के पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, जिसकी नेम फर्स्ट पॉइंट की P है और सेकेंड नेम क्या है Q है। इसकी कोऑर्डिनेट x1 एंड y1 है एंड इसकी कोऑर्डिनेट x2 एंड y2 है। चलिए मैं अब क्या करता हूँ, अब यहाँ पे जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं x एक्सिस की जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है मैं इससे मिला देता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमारे एक रचना का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए मैं एक पॉइंट Q से भी एक लाइन हॉरिजॉन्टल पे भी इसे मैंने मिला दिया। मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ कि यहाँ से भी इसको ऐसे मिला दे रहा हूँ और इसे यहाँ से भी ऐसे मिला दे रहा हूँ। आप चाहेंगे तो आप इसे यहाँ से भी ऐसे मिला सकते हैं।
आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मूल बिंदु होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। सपोज मानते हैं कि इसका ओ है, इसकी ओरिजिन पॉइंट क्या है, ओ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओ से लेके यहाँ तक की एक जो हमने एक रचना बनाया है, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई। मैंने यहाँ पे इस जो ग्राफ के मायने से जो आपके पास रिप्रेजेंट किया गया है, मैंने इसकी एक रचना किया और रचना में की हुई चीजों को मैंने यहाँ पे एबीसीडी के नाम से द्वारा इसको दर्शा दिया हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ओ से लेके ए तक कितने डिस्टेंट है। तो मैं देखता हूँ कि जो पॉइंट हमारे पी पे है वो रिप्रेजेंट किया गया है पॉइंट ए से, इसको दर्शाया गया है। तो ओ से लेके ए तक इसका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो x1 हो जाएगा। ओ से लेके बी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका x2 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं कि AB का इस पे डिस्टेंस कितना होगा, आप जानते हैं कि यदि आपके पास कोई इस प्रकार से छड़ है, इस प्रकार सपोज आपके पास क्या है, एक छड़ है और आप चाहते हैं कि छड़ को मैं इतना बना दूं, तो आप चाहेंगे क्या कि ये जो बड़ा छड़ है, बड़ा छड़ को क्या चाहते हैं कि मैं छोटा कर दूं। तो इसके एक सरल उपाय है कि आप यदि बड़े छड़ को इतना पर से काट के हटा देते हैं तो ये छड़ बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा। चलिए मैं देखता हूं कि इसको किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मेरे को अगर यहाँ पे AB फाइंड करना होगा, हम लोगों को यदि AB की वैल्यू फाइंड करना होगा तो हम लोग करेंगे क्या कि O से लेके B तक पूरी डिस्टेंस को O से लेके A तक क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें AB निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि AB को फाइंड आउट करने के लिए OB में से OA को माइनस करेंगे। तो OB की वैल्यू कितना है, x2 एंड OA की वैल्यू कितना है, x1। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जो AB है, AB के बीच जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस और PE की डिस्टेंस दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्योंकि यदि दो पैरेलल लाइन के बीच कोई भी हमारे एक लाइन खींची जाती है तो उन दोनों की डिस्टेंस क्या होती है कि इक्वल होती है। सो आप कह सकते हैं कि जब AB की डिस्टेंस x2 माइनस x1 है तो हमारे PE की डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। उसी प्रकार से आप यहाँ देखते होंगे कि O से लेकर C तक डिस्टेंस कितनी है, y1 है एंड O से लेकर D तक डिस्टेंस कितनी है, y2 है। इसमें मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसमें CD का डिस्टेंस कितना होगा। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे AB को डिस्टेंस निकालने के लिए OB में से OA को माइनस किया था, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे CD के डिस्टेंस निकालने के लिए OD में से OC को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए मैं DC के डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए y2 में से y1 को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जो लाइन यहाँ पे DC बन रहा है, ये लाइन DC जो है, ये लाइन QE की क्या है, बराबर है। तो आप बता सकते हैं कि DC इक्वल टू क्या है, QE। तो QE का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, y2 माइनस y1। अब मैं आपको जो जो वहां पे ग्राफ के माध्यम से जो रिप्रेजेंट किया था, चलिए मैं सारे पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूं। लेट P एंड Q आर टू points which coordinate is x1 y1 and x2 y2। मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे पास दो पॉइंट है P एंड Q है, जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 एंड y2 है। आप यहाँ पे देखते होंगे कि जो ग्राफ आपके सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें एक चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, आप गौर कीजिएगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि PQE, ये जो आपके ग्राफ में जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक ट्रायंगल्स के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये जो कैसे ट्रायंगल्स बन रहा है, तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहा है। और आप जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में कितने एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि जो हमारे PQE एक क्या है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक साइंटिस्ट थे, आप लोग को मालूम होगा, एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पाइथागोरस। पाइथागोरस ने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में उन्होंने एक थ्योरी दिया और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि यदि हमारे पास कोई भी एक राइट ट्रायंगल है तो उसमें जो कर्ण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, तो जो कर्ण होता है ना, तो कर्ण के जब हम स्क्वायर करते हैं तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होता है। इन्होंने थ्योरी के बारे में किसने, पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस ने क्या बताया था, मैंने फिर से आपको एक बारे में रिप्रेजेंट करते रहा हूँ कि पाइथागोरस ने चीज बताया कि यदि आपके पास कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण त्रिभुज है, तो उसमें जो कर्ण होता है तो लंब के स्क्वायर कर दीजिए और आधार के स्क्वायर कर दीजिए, और दोनों के स्क्वायर करके यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ इन ट्रायंगल PQE।
आप जानते हैं कि यहाँ पे जो एंगल ये कितना फॉर्मेशन कर रहे हैं 90 डिग्री। आप लिख सकते हैं चूंकि एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज पी की ये क्या है राइट एंगल्स है, तो राइट एंगल्स में कितना फॉर्मेशन होता है 90 डिग्री का एंगल्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये जो हमारा बन रहा है पी क्यू क्या है हमारे एच है, यानी कि कर्ण बन रहा है। ये आपका जो क्यूवी है ये क्या बन रहा है, ये आपका लंब बन रहा है, और जो पीई है ये क्या बन रहा है आपका, ये आपका आधार बन रहा है। तो जो पाइथागोरस ने बताए थे कि कर्ण के स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर दोनों के क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो हम लोग उन्हीं के माध्यम से चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे चलिए कि इन एंगल पी की यू में जिसमें देखते हैं कि एंगल ही क्या है 90 डिग्री है। जब एंगल ही 90 डिग्री बनता है तो हमें बिल्कुल ये पता चल रहा है कि ट्रायंगल्स किस प्रकार के, तो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पीई स्क्वायर। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अब यहां पे देखते हैं कि पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू के वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया है। क्यू के वैल्यू कितना है y2 माइनस y1 के स्क्वायर, y2 माइनस y1, और जब इस पर स्क्वायर है तो मैंने इस पर क्या किया स्क्वायर दे दिया। यहाँ पे प्लस है। अब देखते हैं कि पीई है, पीई की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं, पहले आप x को लिख सकते हैं और उसके बाद y को भी लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एक लाइन। और आप कर सकते हैं कि यदि आप पी क्यू इक्वल टू चलते हैं, तो पी क्यू इक्वल टू चलते हैं तो जानते हैं कि जब कोई भी नंबर पे यदि स्क्वायर रहता है उधर जाने के बाद वो क्या होता है रूट में चला जाता है। तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैंने देखा कि हमारे पास जो दो पॉइंट थे जिसके नाम था P एंड Q और उसके कोऑर्डिनेट था x1 एंड y1, सेकेंड कोऑर्डिनेट था x2 एंड y2, और हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्मूला पे लिखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो डिस्टेंस फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, और हम लोगों ने देखा है कि दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है कितना था PQ, और PQ के हम लोगों ने इसके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया जिसकी वैल्यू कितना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं तक था। मैं चाहता हूं कि आप इसे लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट, कीप वाचिंग माय वीडियो।